Good morning students. Welcome to IBM International Public School. Take out your Hindi literature books and copy. आज का हमारा प्रकरण है भावार्थ। पाठ 2 कविता मैं सबसे छोटी हूँ। आप ओपन कीजिए और सबसे पहले रीड कीजिए कविता को। पाठ 2 हमारी जो कविता है मैं सबसे छोटी हुई हूँ उसका भावार्थ मैं आपको समझाने वाली हूँ। भावार्थ का मतलब क्या होता है, यानी सिर्फ शब्द का ही अर्थ नहीं बल्कि उस अर्थ के पीछे क्या भाव है कवि का वो भी बताना अर्थ के साथ भावार्थ कहलाता है। तो पहले आप कविता रीड कीजिए, पढ़िए। पाठ 2 मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है गात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कवि क्या कह रहा है इसमें, एक छोटी सी बच्ची है बालिका जो अपने माँ से गोद में बैठ के बात कर रही है और कहती है, वो चाहती ये है बालिका, उस बच्ची की ये इच्छा है कि वो सदा छोटी बालिका ही बन के रहे। क्यों? क्योंकि छोटी बालिका जो है उसको माँ सदा अपने साथ साथ इस आशय से रखती है कि उसे अभी अपना ध्यान रखना नहीं आता। जब आप छोटे रहते हैं तो माँ आपके साथ साथ पीछे पीछे घूमती है, आपको मुंह हाथ धुलाती है, काम आपका करती है, जबकि बच्चे के बड़े होने पर वो उसे स्वतंत्र छोड़ देती है। तो बच्ची चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही बन के रहे ताकि उसकी माँ का साथ उससे कभी भी ना छूटे। सदा माँ की गोद में स्नेह पाकर सोना चाहती है, इसलिए वो बालिका ही बनी रहने की इच्छुक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। अपने कर से खिला, कर का मतलब होता है हाथ। माँ आपको अपने हाथों से खिलाती है जब तक आप छोटे रहते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो स्वतंत्र छोड़ देती है, खुद से खाते हैं, सारा काम अपने से करते हैं। तो बच्चे की इच्छा ये है कि वो सदा छोटी रहे ताकि उसकी माँ का साथ न छूटे और सारे काम उसकी माँ ही करती रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अपने कर से खिला, धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। गात का मतलब होता है शरीर। तो अपने हाथों से, कर का मतलब हाथ, खिलाती है, मुख यानी चेहरे को धुलाती है, फिर पोंछ के सज्जित पूरे शरीर को हमें तैयार करती है, सजाती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं वही माँ जो अपने हाथों से खिलाती थी, आपको तैयार करती थी, खिलौने देती थी, फिर आपको परियों की कहानियां सुनाती थी, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये सब चीजें छूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इसलिए इस बालिका की इच्छा ये है कि वो हमेशा छोटी ही बनी रहे। अपने कर से खिला, धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि बचपन में माँ अपने हाथों से हाथ मुंह धुलाती है, खिलौने देती है, चांद दिखलाकर बच्चों को बहलाती है। ये सुख बड़े होने पर सब खत्म हो जाते हैं, खो जाते हैं। इस कल्पना से भयभीत बालिका बड़ी ही नहीं होना चाह रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन पंक्तियों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आज का आपका गृह कार्य है पाठ 2 का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखकर याद करना है। हिंदी व्याकरण की कॉपी में आपको ये गृह कार्य लिखना है। वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करते